हरे कृष्ण। ओके, तो कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने पिछली बार? दूसरा अध्याय 44वां श्लोक 43 हो गया था, 44 स्टार्ट। 44 स्टार्ट। 44 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो हम देखते हैं भगवान कैसे अभी भक्ति योग की तुलना करते हैं कर्म कांड से। प्रभु जी आप वो हमने पिछले लेकिन आप बोले थे कि मैं 42 43 फिर से करूंगा। हुआ था क्लास, लेकिन बोले थे कि इसको समझने के लिए मैं फिर दोबारा से यहाँ से शुरू करूंगा। ओके ओके, हाँ, तो 42 43 में वही मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब कृष्ण क्या बोलते हैं, इसलिए कृष्ण 42 43 में किसका तुलना कर रहे हैं? भक्ति की और सकाम कर्मी हो गई या फिर कर्म कांड की तुलना कर रहे हैं। तो भगवान क्या बताते हैं कि जिन लोगों का ज्ञान कम है। फूलचंद प्रभु अपना फोन म्यूट पे कीजिए। ओके, हरे कृष्ण। तो जो लोग कम विद्या वाले हैं, हाँ, तो वो लोग क्या है, वो वेदों के वाक्यों से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं। कौन से वाक? वो वाक जो कि कर्म कांड के बारे में बताते हैं और स्वर्ग आदि की प्रशंसा करते हैं। तो उन लोगों से जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की उनकी बहुत इच्छा है। हाँ, तो उनको क्या लगता है, ना अन्नद अस्तिति न वादिना, इससे ऊंचे ऊंचा कुछ और नहीं है। तो ऐसे लोगों को वेदवाद रता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वेदों के कर्म कांड का पालन तो बड़े अच्छे से करते हैं, जैसे चतुर्मास आदि करना, किंतु उनको ये समझ में नहीं आता है कि वेदों में कर्म कांड दिया है ताकि व्यक्ति धीरे धीरे करके सकाम कर्मयोगी से निष्काम कर्मयोगी बने, निष्काम कर्मयोगी से और ऊपर उठते उठते फाइनली भक्ति योगी बने। तो ये लोग ऐसा नहीं जानते। हाँ, तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, ये लोग कैसे हैं? ये लोग कम बुद्धि वाले हैं। और वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये भगवान बताते हैं 44 नंबर श्लोक में। भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसाम वयसात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। पढ़िए इसको। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो भोग और ऐश्वर्य से जो प्रासक्त, प्रसक्ता नाम मतलब, सक्ता नाम का मतलब होता है आसक्त, प्रसक्ता नाम मतलब विशेष रूप से आसक्त। मतलब जो भोग से और ऐश्वर्य से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, तया अपहृत चेतसाम, मतलब उनकी चेतना का क्या हो जाता है, अपहरण हो जाता है। कौन अपहरण कर लेता है? इंद्रिय तृप्ति की भावना है, ये उसका अपहरण कर लेती है। इसलिए वैवस्यात्म का बुद्धि समाधौ न विलीयते, उसकी बुद्धि समाधि स्तर पे नहीं आती है, मतलब उसका ध्यान भगवान की ओर नहीं जाता है। तो जैसे हम लोग क्या है, व्यवसायत्म का बुद्धि के बारे में हमने पहले भी बात किया था, किस श्लोक में? 44 नंबर श्लोक में, 41 नंबर श्लोक में, कि व्यवसायत्म का बुद्धि एक है कुरुनंदना। तो ये बहुशाखा का कारण बताया गया है कि बहुशाखा क्यों है इनकी, इनकी बुद्धि अलग अलग जगह क्यों जाती है, क्योंकि ये लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति करने के अलग अलग मार्ग लिखे हुए हैं, इसलिए उनकी बुद्धि भी अलग अलग जगह जाती है। हाँ, क्या मशीन ठीक करना है तो भाई विश्वकर्मा जी की पूजा करिए, सांप नहीं काटे तो मनसा देवी की पूजा करिए। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग जगह बुद्धि जाती है। कोई बोलता है कि आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो साईं बाबा के जाके दरबार में मत्था टेके आइए, तो वहां भाग जाते हैं लोग।
तो ऐसे लोग सब जगह यहाँ वहां चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसलिए जिसकी इंद्रिय तृप्ति की ओर बहुत ज्यादा आकर्षण है, वैसा व्यक्ति, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती है, उसकी बुद्धि अलग अलग जगह जाती है। तो ये मुख्य कारण है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति से ऊपर भी कुछ आनंद है, ये लोगों को पता नहीं है। तो कई ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, भगवान मार्ग हैं इंद्रिय तृप्ति के संसाधन देने के लिए। तो कई लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं कि भगवान कुछ देंगे। उनको पता नहीं है भगवान की भक्ति में ज्यादा आनंद है इंद्रिय तृप्ति से ज्यादा। तो इसलिए वो लोग क्या सोचते हैं, भगवान से हमको इंद्रिय तृप्ति के विषय मिलेंगे, अलग अलग चीजें मिलेंगी जिनको भोगने से हमको आनंद मिलेगा। उनको पता नहीं है कि भगवान की भक्ति करने से ही उतना आनंद आ जाता है जो कि भौतिक पदार्थों में नहीं मिलने वाला है। तो ये भेद है अन्य लोगों में और हमारे भक्तों में। बाहर के लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमारे भक्त भी करते हैं, पर बाहर के लोग भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं, जो भी आप भक्ति बोली है वो इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान हमको भौतिक संसाधन देने वाले हैं। क्योंकि उनको पता नहीं है कि सिर्फ भक्ति करना ही में ज्यादा आनंद आ जाता है, तो ये चीज उनको पता नहीं चलती है। इसलिए लोगों को एक बार प्रश्न आता है ना, मेरे को लोग पूछते हैं, कहते हैं अरे आप IIT से थे, क्यों आपने ना आश्रम ज्वाइन कर लिया, आपकी नौकरी नहीं लगी थी क्या? अरे आप भक्ति का रस का आस्वादन करके देखिए तब आपको समझ में आएगा कि नौकरी पाने के लिए भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास जाने में, उनकी सेवा करने में इतना आनंद आ जाता है कि भगवान से कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, तो ये बात लोग समझते नहीं है। इसलिए भोग और ऐश्वर्य में जिसका दिमाग चली जाती है, बुद्धि चली जाती है, वो उसका भक्ति में मन नहीं लगता है, ये आगे भगवान बताते हैं। तो 25 नंबर पे आते हैं हम लोग, 45 नंबर पे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणो भव अर्जुना निर्द्वंद नित्य सत्यस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। पढ़िए। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके बारे में वेदों में बहुत लिखा हुआ है। वेदों में वो हिस्सा जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में दिया हुआ है, तो ये लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग है वेदों के बारे में कि आप धर्म क्यों करना चाहिए। धर्म करने से अर्थ आता है, पैसा आता है। पैसा क्यों चाहिए? पैसे से आप भोग की वस्तुएं खरीद सकते हैं, और फिर भोग की वस्तुओं से हमको क्या मिलता है, इंद्रिय तृप्ति मिलती है जिससे हम लोग एंजॉय करते हैं। तो ये जनरल लोगों की भावना है, और क्योंकि ये वेदों में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, लोग समझते हैं कि यही जीवन का लक्ष्य है। किंतु उनको पता नहीं है कि वेदों में जो हिस्से मात्र भक्ति से संबंधित हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे हमारे गीता भगवद गीता है, गीतोपनिषद जिसको बोलते हैं, या गोपाल तपनी उपनिषद है, ये सबके सब शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। हाँ, तो भगवान उनको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब भगवान बोले नित्य गुण भव अर्जुना त्रैगुण्य विषया वेदा, तो भगवान उनको छोड़ने के बारे में नहीं बोल रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित वेदों को छोड़ने के बारे में भगवान बात कर रहे हैं। क्योंकि बिना वेदों का अनुसरण करे हुए व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर सकता है। एक श्लोक प्रभुपाद जी बहुत जगह कोट करते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादे विकल्पते। तो यदि व्यक्ति बिना श्रुति स्मृति और पुराण जो कि वेदों के हिस्से हैं, इनको बिना कंसल्ट हुए किए अगर भक्ति करता है तो उसको उत्पाद कहते हैं, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। कई बार जैसे लोग के घर में लड्डू गोपाल होते हैं, वो अपना मनगढ़ंत सेवा करते रहते हैं लड्डू गोपाल की,
तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसी करनी है, वेदों में दी हुई है। हाँ, वरना एक माता जी है हमारे कांग्रेसन में, मतलब नई नई थी, तो क्या करती थी, वो लड्डू गोपाल को बोलती है मेरा बेटा है, तो बाथरूम में ले जाके उनको साबुन से रगड़ रगड़ के नहलाती थी। अरे वेदों के अनुसार तो आप भगवान को बाथरूम में नहीं ले जा सकते हैं, और आप साबुन लगा ला के नह रहे हैं, कह रहे मेरा बेटा है। तो इसको बोलते हैं मनगढ़ंत सेवा। तो मनगढ़ंत सेवा काम नहीं करती। सेवा किसके अनुसार होनी चाहिए, श्रुति स्मृति पुराण आदि के अनुसार होनी चाहिए। तो इसलिए कृष्ण वेदों के उस हिस्से को छोड़ने के बारे में फिर अर्जुन से बात कर रहे हैं जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ज्ञान और कर्म ये सब किस में आते हैं, ये 3 गुणों में आते हैं, इनका त्याग कर दो। लेकिन वेदों के वो हिस्से जो कि भक्ति से संबंधित हैं, उनके साथ संबंध रखो। उससे क्या होगा, निस्त्रय गुणो भाव अर्जुना, उससे तुम तीनों गुणों के ऊपर स्थित हो जाओगे। अगर मात्र भक्ति से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करते हो और उनका पालन करते हो तो उससे क्या होगा, निर्द्वंद इस संसार में सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी लगी रहती है, उनसे तुम ऊपर उठ जाओगे। हाँ? और फिर तुम नित्य सत्व हो, जो नित्य सत्व है जिसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। तो एक तो इस संसार का सत्व गुण है जो कि भौतिक है, और जो शुद्ध सत्व या नित्य सत्व है वो आध्यात्मिक जगत का है। तो इस तरह से जब तुम भक्ति करोगे तो शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओगे, और शुद्ध सत्व में स्थित होके तुम भक्ति रस का आस्वादन कर सकते हो। इसलिए योग निर्योग क्षेम आत्मवान। इसलिए अपनी चिंता मत करो मेरा मेंटेनेंस कैसे होगा, मैं आपका मेंटेनेंस करूंगा। और आप क्या करो, आप सिर्फ आत्मवान, सिर्फ मुझ में स्थित हो, किसके द्वारा, भक्ति के द्वारा। इस तरह से कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कर्म कांड को छोड़िए कि क्या करिए, भक्ति योग करिए। ये कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर बोलते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं, तात्पर्य अच्छा दिया हुआ है, तात्पर्य पढ़िए इसका। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा है क्या मेरा? अनुराधा माता जी, प्रभु आ रहा है, आ रहा है, ओके। हाँ ठीक है, तात्पर्य पढ़िए फिर। तात्पर्य इस श्लोक का तात्पर्य पढ़िए कोई। हाँ राजकुमार प्रभु, आपका माइक्रोफोन आपने म्यूट कर रखा है। हरे कृष्णा। पढ़िए। तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है, इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे वो आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, वो आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी आप रहने दीजिए, आपका प्रॉब्लम है प्रभु जी। ताड़क प्रभु आप पढ़िएगा। हाँ प्रभु पढ़ रहा है, पढ़िए। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रगति के तीनों गुणों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं निहित होती है। हरि बोल, पढ़ा सुनाई पड़ा प्रभु? हाँ सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्राकृतिक के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। उसका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत के बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है,
जिसमें सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्रों के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उसके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता के पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का आध्यात्मिक है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख तथा शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतों से को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंताएं से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। इस तरह से व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुख दुख और मान अपमान इन सब चीजों की वजह से भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, इनको सहन करना चाहिए। हाँ, बल्कि कहना चाहिए उनको सहन करते हुए अपनी भक्ति में व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये भगवान यहाँ पर, ये प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि सुख दुख मान अपमान के लिए अलग से भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे दुख होता है, दुख के लिए हमको भगवान के पास नहीं आना पड़ता है। तो इतने साल से हम राधा गोविंद जी मंदिर में हैं, कभी तो ऐसा देखा नहीं कोई आदमी भगवान के पास आया और बोला हो कि भगवान बहुत दिन से रोग नहीं हुआ है, थोड़ा सा कोरोना बहुत चल रहा है, कोरोना हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो कोई मांगने नहीं आता है। या फिर ना बहुत कमाई हो रही है, धंधा बहुत तेजी से चल रहा है ना, थोड़ा आईटीआर वालों का, इनकम टैक्स वालों का या सेल टैक्स वालों का छापा पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा वैसा यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो कोई दुख मांगने नहीं आता है। दुख फिर भी कैसा आता है? ऑटोमेटिक आता है। तो उसी तरह से प्रहलाद महाराज बोलते हैं सुख मांगने की आवश्यकता नहीं है भगवान से, सुख ऑटोमेटिक आएगा, भौतिक सुख। तो भगवान बोल रहे हैं इसलिए जो दुख आता है उसको सहन करिए और साथ में भक्ति के लिए आगे बढ़ते रहिए। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर सलाह देते हैं हम सबको। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरि बोल। प्रभु, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं ना, जैसे आदमी जब बहुत ज्यादा परेशान होता है कोई या दुखी होता है तो कई बार कल्पना करता है कि इससे अच्छा तो मर जाए। मतलब मृत्यु की कामना करता है। कई बार आदमी जब बहुत दुखी होता है या परेशान हो जाता है जीवन से, तो एक तरह से वो दुख को मांग रहा है ना प्रभु। नहीं प्रभु, वो दुख को मांग नहीं रहा है, वो कष्ट से भागने की कोशिश कर रहा है। वो उसको पता नहीं उसको क्या लग रहा है। ये भी कैसे उसको जब व्यक्ति का मरना, जो कि उसका कंसेप्शन है, वो सत्य नहीं है, पर लोगों का कंसेप्शन जब क्या होता है, मृत्यु जीने से ज्यादा आनंददायक है, तब लोग मृत्यु का अंगीकार करते हैं। जब मृत्यु ज्यादा आनंददायक देखती है किससे? जीने से, तब लोग मृत्यु को अंगीकार करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। ठीक है ना? अगर कोई इस्कॉन में डिवोटी जाएगा और बोलेगा अरे भाई भूत बन के और भटकना पड़ेगा और ज्यादा कष्ट मिलेगा, तो फिर डर के मारे लोग आत्महत्या नहीं करेंगे। तो भक्त को तो इस बात की नॉलेज होती है कि मृत्यु के बाद भी एक नया जीवन स्टार्ट हो जाता है, तो मृत्यु तो एंड नहीं है, वो तो अपने कर्मों का फल भोगते हुए उसको नया लाइफ मिल जाएगा। लेकिन एक आम आदमी को तो पता ही नहीं होता ना प्रभु इस चीज का, जो कल्पना कर रहा है कि इससे अच्छा तो मेरे को मृत्यु प्राप्त हो जाए। नहीं, उसको देखिए, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो जीवन से समस्याओं को हटाने का प्रयास कर रहा है। किसके द्वारा? मृत्यु के द्वारा। अगर उसको पता होता कि मृत्यु में ज्यादा कष्ट होता है,
तो कभी वो आत्महत्या नहीं करता। उसको क्या लगता है मृत्यु में कष्ट नहीं होता है, इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं। तो अज्ञान के कारण, कि संसार में कोई भी दुख नहीं चाहता है। अगर उसको पता है मृत्यु में कष्ट होता है तो फिर वो नहीं चाहेगा। इसलिए जनरली लोग जब सुसाइड करते हैं तो बहुत रिसर्च करते हैं कि सबसे आसान तरीका क्या है मरने का। क्योंकि उनको पता नहीं है, आप कितना भी आसान तरीका क्यों ना अपनाने का प्रयास करें, 40,000 विषुओं के डसने का जो दर्द होता है वो तो होता ही होता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। वो अगर उन लोगों को पता चल गया तो फिर लोग आत्महत्या नहीं करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण ठीक है। प्रभु तो जी। हाँ, प्रभु में जैसे आप बोले कि ज्ञान कर्म में 3 गुणों में आते हैं, ज्ञान और कर्म हाँ, जो है जो भक्ति से भगवान से संबंधित नहीं है वो 3 हाँ, गुण में आते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग 3 गुणों के ऊपर उठ जाएंगे तो जो द्वंद्व है हमारे जीवन में, लाभ हानि सुख दुख ये सब, तो इनसे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो हाँ, प्रभु मुक्त हो जाएंगे 3 मतलब मुक्त होने का मतलब ऐसा नहीं लाभ हानि नहीं होगा, लाभ हानि से ऊपर उठ जाएंगे। होगा भी तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो प्रभु ये 3 गुणों से ऊपर किस तरह से उठे? वो तो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। अरे भाई, अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं, भक्ति करके। अभी जो हमने श्लोक में बताया यही बताया ना कि ज्ञान कर्म को छोड़ के जो शुद्ध भक्ति है वो भगवान क्या बोल रहे हैं, निर्द्वंद नित्य सत्य। नित्य सत्य किसमें आता है? भक्ति में आता है। शुद्ध सत्य किसमें आता है? भक्ति में आता है। तो भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से, तो भगवान क्या बोलते हैं, निर्योग क्षेम। क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसको छोड़ छाड़ के मुझ में स्थित हो भक्ति के द्वारा। आत्मवान मतलब मुझ में स्थित हो। तो प्रभु जैसे हम लोग तो सब समय 3 गुणों के अंदर ही रहते हैं ज्यादा करके, तो इसलिए जब आप अगर जप कर रही हैं और ध्यान पूर्वक जप कर रही हैं तो उस समय हम लोग 3 गुणों के ऊपर जा सकते हैं। तो वो तो तो अगर हम, केवल जब समय हुआ खाली, बाकी हाँ, समय तो हम लोग 3 गुणों के तो, अंदर ही है। तो बाकी समय क्या करना है? बाकी समय इसलिए कम से कम प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बाकी समय कम से कम सत्य गुण में स्थित रहिए। तो जब व्यक्ति भाव के स्तर पे, प्रेम के स्तर पे आ जाता है तो 3 गुणों से ऊपर आ जाता है। उसके पहले हम 3 गुणों से बंधे रहते हैं, किंतु तब तक क्या करना चाहिए? सत्य गुण में रहना चाहिए। सत्य गुण में कम से कम व्यक्ति पाप से बचा रहता है। इसलिए गृहस्थ लोगों के लिए जो आपका श्रवण कीर्तन है वो समय निकालना चाहिए। उसके अलावा जो दिन भर आपको कार्य करना होता है उस समय अगर हम अपने घर में जो डीटीज हैं, विग्रह, उनको केंद्र बना के जीवन जिएंगे तो उसको वो कर्म भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप घर को मंदिर मानते हैं तो झाड़ू लगाना मंदिर की झाड़ू लगाने जैसा हो जाता है। अगर आप घर को भगवान का मानते हैं कि भगवान इसके स्वामी है और हम भगवान के सेवक हैं, तो आपको वो फल मिलता है जो मंदिर में रहने से मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि ये जो हम कमाने जा रहे हैं वो भगवान के बिहाफ में कमाने जा रहे हैं, हम भगवान के नौकर हैं इसलिए हम कमाने जा रहे हैं, तो ये दुकान किसकी? मेरी नहीं है, भगवान की है। तो फिर आप जो पैसा कमा रहे हैं वो किसके लिए? वो भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए। तो वही फल मिलता है जो फंड कलेक्शन से मिलता है। फंड किसके लिए कलेक्ट कर रहे हैं? भगवान और भगवान के भक्तों के लिए कर रहे हैं। तो उस तरह से भक्त लोग जो है, भक्त लोग धीरे धीरे करके जो गृहस्थ लोग होते हैं उनको कर्म को भक्ति में परिवर्तित करना पड़ता है। ओके, ठीक है, चलिए अभी 46 नंबर, हाँ, अरे 46 नंबर बात है। यावान अर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। पढ़िए इसको। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इस प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं।
तो यहाँ उदाहरण किसका दिया गया है? अलग अलग कुओं का और एक बड़े से सरोवर का। तो यदि आपने गांव में देखा होगा जहां अलग अलग कुएं होते हैं, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी प्रभु जी सुनाई। ओके, सुनाई दे रही है प्रभु। ठीक है ठीक है। तो गांव में क्या होता है, अलग अलग जो कुएं होते हैं वो अलग अलग कुएं अलग अलग कार्यों के लिए बने होते हैं। जैसे किचन के लिए और पूजा के लिए एक कुआं होता है। तो किचन में जो भी आपने कुकिंग किया उसके यूटेंसिल्स हैं, और जो पूजा के लिए जो आ, हमको पानी लेना होता है वो एक कुआं होता है उसके लिए। उसमें जो व्यक्ति मल त्याग करके आया है बाहर, हाँ, खेत में से, वो अपना लोटा नहीं धो सकता है, क्योंकि वो लोटा आपके पूजा की थाली से या खाने के बर्तन से टच हो जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। इसलिए उन चीजों के लिए अलग कुएं होते हैं गांव में, और इन चीजों के लिए अलग होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कुएं से अलग अलग चीजें हमको प्राप्त होती हैं। किंतु अगर बड़ी सी नदी है तो उस नदी के किनारे अलग अलग जगह हम लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। या बहुत बड़ा सरोवर है तो भी उसके अलग अलग कोनों में हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं। उसी तरह से भगवान यहाँ बताते हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको अलग अलग कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पास जाना पड़ता है। हाँ? मान लीजिए आपको शरीर स्वस्थ रखना है तो सूर्य देव के पास जाना पड़ेगा। हाँ? अगर मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है तो लड़कियां लोग जो है कात्यायनी के पास जाती हैं और कहते हैं आदमियों को उर्वशी की पूजा करनी चाहिए। मशीनरी खराब हो गई है, विश्वकर्मा की पूजा करिए। तो इसलिए अलग अलग लोगों को अपने अपने कार्य पूरे करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पास जाना पड़ता है। किंतु इनमें से सभी लोग अगर कृष्ण के पास ही जाते हैं तो मात्र कृष्ण के पास जाने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपको अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उस तरह से भगवान यह कि क्या समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके हृदय में अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं तो आप एक ही जगह जा सकते हैं। वो कहां पर? कृष्ण के पास जा सकते हैं। यहां वहां अलग अलग देवताओं के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है, तो वरना बहुशाखा हो जाएगा। आपको अलग अलग चीज के लिए अलग देवी देवता के पास जाना पड़ेगा। तो अलग अलग बहुशाखा अलग अलग शाखाओं के पास मत जाइए, पेड़ की जड़ पे आइए। पेड़ की जड़ कौन है? कृष्ण है। तो मात्र कृष्ण की पूजा करके भी आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये सिंपल टर्म्स में ये भगवान समझाते हैं। और हमारे आचार्य लोग कुछ उदाहरण से समझाते हैं कि कुएं के पानी में और बड़े से सरोवर के पानी में क्या अंतर है। तो कुएं का पानी कहते हैं जनरली उतना मीठा नहीं होता है, पर सरोवर का पानी बहुत मीठा होता है। उसी तरह से जो शुद्ध भक्ति का होती है कर्म और ज्ञान से मुक्त, उसमें करने में उसको करने में जो आनंद है वो देवी देवताओं की पूजा में नहीं है। दूसरा चीज, देवी देवताओं को पूजा करने में जितना ध्यान लगता है, जितना खर्चा होता है, जितने क्रियाओं का ध्यान रखना पड़ता है, रीति रिवाजों का ध्यान रखना पड़ता है, भक्ति में उसका 1% भी ध्यान नहीं रखना पड़ता है। तो भक्ति में मात्र आप 1% भी अगर मान लीजिए उसका ध्यान रखेंगे तो आपको उन लोगों से ज्यादा लाभ होगा। तो इस तरह से देवी देवताओं की पूजा करने से अच्छा है कि आप कृष्ण के पास आइए। तो जो व्यक्ति ये जानता है उसको यहाँ पे क्या बोला गया है? ब्राह्मणस्य विजानता। विजानता मतलब विजानता, जानता मतलब जानने वाला, और विजानता मतलब विशेषतो जानता।
जो विशेष रूप से जानता है। तो बाकी लोग वेदों को जानते हैं, बाकी जो ब्राह्मण लोग वेदों को जानते हैं, पर जो भगवान का भक्त है वो विशेष रूप से जानता है कि कैसे वेदों का जो सार है वो भक्ति है। इसलिए शब्द विजानता का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं, देवी देवताओं के पास मत जाइए, सकाम कर्म योग मत करिए, भक्ति करिए, जिसको सकाम भक्ति कहते हैं। तो कम से कम भक्ति की शुरुआत तो आपकी होगी, जैसे ध्रुव महाराज की शुरुआत हुई थी वैसे। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, अर्जुन को एनकरेज करते हैं। अभी 47 नंबर से भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताने लगते हैं। तो 47 नंबर श्लोक से लेके अंत तक भगवान अभी भक्ति योग के बारे में नहीं बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे, निष्काम कर्म योग के बारे में बताएंगे। तो निष्काम कर्मयोग की जो परिभाषा है वो यहीं पर दी हुई है, 47 में दी हुई है, 47 में। ठीक है, तो ये जो श्लोक आता है ये शुद्ध भक्ति के लिए नहीं है, ये निष्काम कर्मयोग के लिए। कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगवस्त्व कर्मणि। पढ़िए उसका अर्थ। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान क्या बोलते हैं, यदि कर्मण्य एवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। आप वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, वेदों का पालन कर सकते हैं, उससे कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन माँ फलेषु कदाचन, फल तो आपके हाथ में नहीं है, फल तो कोई और देने वाला है। जब फल कोई और देने वाला है तो ये आपके हाथ में कैसे हुआ। तो जो चीज आपके हाथ में उसकी चिंता मत करिए, जो हाथ में नहीं है उसकी चिंता मत करिए। तो माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर। तो लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हैं तो अपने आप फल आएगा। तो ये मत सोचिए कि मेरी वजह से फल आया है। क्यों नहीं आया है, अगर भगवान सैंक्शन नहीं करते, उस पर ठप्पा नहीं लगाते तो आपको फल नहीं मिलता। इसलिए अपने आप को हेतु मत मानिए, माँ कर्म फल हेतुर्भूत। हाँ, तो कोई बोलेगा अरे भाई अगर फल की चिंता नहीं करेंगे तो इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी। तो जब हरे हरे नोटों की गड्डी हाथ में लगती है तभी तो मेहनत करने की इंस्पिरेशन आती है, मोटिवेशन आता है। तो आप बोल रहे हैं कि कितना पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, आप उसकी चिंता मत करिए। गिनना धर्म है, लेकिन उसको एंजॉय करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो जब वो इच्छा नहीं है तो कर्म नहीं करेंगे। आप बोल रहे हैं कर्म करने से बंधन होता है, जब भोगना नहीं है तो कर्म करने की आवश्यकता क्या है, तो हम कर्म नहीं करते हैं। तो भगवान बोलते नहीं, कर्म करो, माते संग अस्त्व कर्मणि, आलसी मत बनो। आलसी बनना फल की इच्छा से कर्म करने से ज्यादा बांधने वाला है। फल की इच्छा के साथ में जो कर्म करता है वो रजोगुण में आता है, जो आलसी बनता है और कार्य नहीं करता है वो तमोगुण में आता है। तमोगुण रजोगुण से ज्यादा बांधता है, इसलिए आलसी मत बनो। क्या करो, कर्म करो। तो यहाँ पे जब भगवान बोल रहे हैं फल की इच्छा ना करने का मतलब क्या है, फल को भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि फल क्या होने वाला है। ऐसे लेडीज घर में कुकिंग करती हैं तो आप बोलते हैं हम चिंता नहीं करते हैं कि जो हम बना रहे हैं वो अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए जो मन में आया उतना हम लोग नमक डाल देते हैं, जितना हो हल्दी उतना हल्दी डाल देते हैं। हल्दी पकी है कि नहीं पकी है देखती नहीं है। तो अगर ऐसा करके आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब्जी खराब बनेगी, दाल खराब बनेगी। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि ये पता नहीं होना चाहिए, ये पता होना चाहिए
कि कैसा कुकिंग करने पे कैसी सब्जी बनने वाली है, उस हिसाब से अच्छी सब्जी बनाने की आकांक्षा होनी चाहिए। लेकिन उस सब्जी या दाल को भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जनरली लोग बनाते हैं भोगने की इच्छा से, कि जब ये तो पूरा प्लान बना लेते हैं, अभी हम कुकिंग करने जा रहे हैं, आज मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे, बड़ी इच्छा हो रही है मटर पनीर खाने की, तो ये डालेंगे वो डालेंगे, फर्स्ट क्लास सब्जी बनेगी, फिर हम उसको भोगेंगे। इसको भगवान कंडेम कर रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, आप ऐसी सब्जी बनाइए कि अच्छी सब्जी बने, लेकिन उसको भोगने की इच्छा मत करिए। ये है निष्काम कर्म योग। और भक्तों को कैसे देखना है, हमको बहुत अच्छी सब्जी बनानी है, पर अपने लिए नहीं बनानी। किसके लिए बनानी है? कृष्ण के लिए बनानी है। इसलिए भक्तों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, पर किसके लिए करनी है? कृष्ण के लिए करनी है, अपने लिए नहीं करनी है। तो ये दोनों में अंतर आ जाता है। हाँ, जैसे घर आपको साफ रखना है, आपका घर है तो ठीक है, कम साफ है तो चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि कृष्ण का मंदिर है मेरा घर, तो मंदिर को तो अच्छे से साफ होना चाहिए ना। मंदिर को तो आप गंदा नहीं रख सकते, तो फिर आप और अच्छे से साफ करेंगे घर को। उसी तरह से हम 4 रोटी खा दें, 4 की जगह 3 खा के सो जाएंगे, कम पैसा है कोई बात नहीं है। लेकिन घर में भगवान है, भगवान के भक्त हैं, उनको अगर भोग चढ़ाना है भगवान को, और जो हमारे घर के बाकी लोग हैं वो भगवान के भक्त हैं, उनको प्रसाद देना है, तब तो पूरा प्रसाद देना चाहिए ना, भक्तों को संतुष्ट होना चाहिए। तो उसके लिए तो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से कमाना पड़ेगा बाहर जाकर। तो इसलिए भक्त भी अच्छे से अपना कार्य करते हैं, किंतु उसको भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भोगने की जो इच्छा है उसको यहाँ पे कंडम किया गया है, उसकी निंदा की गई है। तो जब कोई ये सारे कार्य करता है, किसके लिए? उस ऊपर वाले के लिए, भले उसको पता नहीं है कि वो कौन है, तो उसको क्या बोलते हैं? निष्काम कर्म योग। लेकिन जब ये सारी चीजें की जाती हैं, ये जानते हुए कि कृष्ण के लिए करना है और कृष्ण चाहते हैं कि उनका सेवा हो, तब वो क्या होता है? भक्ति हो जाता है। तो ये भक्ति में और निष्काम कर्म योग में अंतर है। ठीक है ना? तो जो भोगने की इच्छा है उसका यहाँ पे उसकी निंदा की गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जैसे आप बोले कि कर्म, जो कर्म नहीं करता है और आलस में रहता है वो तमोगुण में रहता है, हाँ, और जो कर्म करता है और उसके फल की इच्छा करता है वो रजोगुण में। हाँ, मतलब फल को भोगने की इच्छा करता है वो रजोगुण में। हाँ। और जो कर्म करता है और फल को भोगने की इच्छा नहीं करता है वो सतोगुण में है। हाँ, वो सत्वगुण में है। और कृष्ण के लिए कर रहा है तो वो विशुद्ध सतोगुण हो गया। हाँ, वो शुद्ध हो गया। कृष्ण के लिए कर रहे हैं और कृष्ण ने बोला है इसलिए कर रहे हैं। कृष्ण ने बोला है इसलिए कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है? वो शुद्ध सत्व में। भक्त वही करता है जो कृष्ण चाहते हैं। लेकिन प्रभु अभी तो हम लोग प्रसाद बनाते हैं तो ठीक है, भगवान को भोग ऑफर करते हैं, लेकिन तब भी मन में यही है कि आज ये खाना है तो बनाना है। हाँ, तो आप समझ आइए, वो हाई स्टैंडर्ड नहीं है। वो हाई स्टैंडर्ड नहीं होता। हाई स्टैंडर्ड इसलिए क्या होता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो वो कैसे आता है? देखिए, इसलिए ये जो हम लोग ग्रस्त लोग हैं ना, ग्रस्त लोगों को धीरे धीरे करके अपना वो बढ़ाना पड़ता है लेवल। सबसे मिनिमम लेवल है, कोई नया नया आदमी आता है तो उसको बोलते हैं प्याज लहसुन मत खाइए। एक लेवल चालू है। उसका जब वो उसको आदत लग जाती है कि बिना प्याज लहसुन के खाना है, तब हम उसको बोलते हैं आप सिर्फ प्रसाद खाइए। वो थोड़ा लेवल ऊपर होता है। फिर जब वो हो जाता है, उसको प्रसाद की आदत पड़ जाती है। क्योंकि अगर आप उसको बोलेंगे अभी कि नहीं नहीं सादा खाइए, सत्वगुण में खाइए, हाँ, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर बाहर जाके खाने लगेगा। इसलिए उसको बोलते हैं आपको जो खाना है बनाइए और भगवान को भोग लगा के खाइए। लेकिन जब उसको प्रसाद की आदत पड़ जाती है तो उसका और लेवल उठना चाहिए। लेवल क्या उठना चाहिए? अभी आप सत्वगुण में बना हुआ भोजन भगवान को अर्पण करिए, उससे आप धीरे धीरे सत्वगुण में आएंगे। जब उसकी भी आदत पड़ जाती है, तब उसका एक और लेवल उठाया जाता है और उसको बोलते हैं अब आप वो बनाइए जो भगवान चाहते हैं। मतलब क्या है? वो कैसे होता है? आप घर में टाइम टेबल बना लीजिए, या फिर जो भी मौसमी सब्जी और फल हैं
उनके हिसाब से सब्जी बनाइए, क्योंकि प्रकृति जो माता है, प्रकृति माता किसकी पत्नी है? कृष्ण की पत्नी है। तो कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए वो सब्जी फल इत्यादि उत्पन्न करती है। इसलिए अभी जो मौसम की सब्जियां हैं वो आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो वो कृष्ण को पसंद है। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए फिर आप सब्जी बनाइए, ठीक है ना। और उससे भी जब हाई लेवल हो जाता है, व्यक्ति का वैराग्य बहुत बढ़ जाता है, वो क्या है, आप कृष्ण को अच्छे से भोग लगाने के लिए, खिलाने के लिए आप भोग लगाते हैं और स्वयं नहीं खाते हैं, बाकी लोगों को बांट देते हैं, स्वयं सादा 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 खाते हैं। वो जब वैराग्य हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, होता है। तो ठीक है, उस लेवल पे नहीं है, इसलिए आपको धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाना चाहिए। एकदम से लेवल बढ़ाएंगे तो फिर सब छोड़ छाड़ के बोलेंगे अरे बहुत हो गया। इस्कॉन वाले बहुत सारे नियम बताते हैं, तो नियम तोड़ के हम बाहर सब खाना चालू कर देंगे। बोलेंगे ठीक है भाई, इसके आगे पकौड़े बहुत अच्छे हैं, भक्त लोग बोलते हैं इसमें तो प्याज है, ठीक है प्याज निकाल के हम खा लेते हैं, तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा काम हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करके अपना लेवल उठाना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रभु सत्व गुण वाला लेवल कौन सा होगा? आप बोले कि रजोगुण से उठ के फिर सत्व गुण वाला। देखिए ये भक्ति की बात कर रहे हैं हम, भक्त की। भक्त का वो भक्त जो खा रहा है और जो बाकी लोग जो खाते हैं निष्काम कर्मी होगी, वो उसमें अंतर है। ये जो भक्त है, जब भक्त प्रसाद खा रहा है तो वो शुद्ध सत्व ही है, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर 3 गुणों का बना हुआ है, तो गुण जो हैं भोजन के वो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। प्रसाद लेने से धीरे धीरे भक्ति में प्रगति होती है। तो दोनों इफेक्ट आते हैं, ये इफेक्ट भी आता है, वो इफेक्ट भी आता है, ठीक है। इसलिए भक्त को जनरली, लेकिन काफी समय बाद, आपका 10 साल 12 साल हो गया भक्ति प्रैक्टिस करते करते, तो फिर रेकमेंड किया जाता है कि आप सत्वगुणी भोजन भगवान को अर्पित करके उसको ग्रहण करिए, कम से कम उस लेवल पर आइए, ठीक है। यस, ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। अच्छा प्रभु जी, जो लोग शुद्ध सत्व गुण में एक बार चले हो जाते हैं, तो क्या फिर उनका डाउनफॉल होकर वो फिर शुद्ध सत्व गुण से सत्व गुण के लेवल पर आ सकते हैं? वो भाव के स्तर पे हो सकता है। देखिए भाव के स्तर, भाव और प्रेम दो ही ऐसे स्तर हैं जहां पर व्यक्ति शुद्ध सत्व पे आता है। भाव के स्तर तक ये नहीं होता है, लेकिन भाव के स्तर पे व्यक्ति का फॉल डाउन हो सकता है। किसके कारण? वैष्णव अपराध के कारण। अगर पहले कभी उसने वैष्णव अपराध किया होगा, 50 जन्म पहले, 100 जन्म पहले या 150 जन्म पहले, जब भी किया होगा, तो वो कभी कभी बाधा बन जाता है और व्यक्ति का टेम्पररी फॉल डाउन हो जाता है। जैसे विल्वामंगल ठाकुर, वो आकर्षित हो गए थे, फिर अपनी आंखें निकाल दी थी उन्होंने, उस समय वो भाव के स्तर पे थे। किंतु साधारणता नहीं होता है, लेकिन आंखें निकालने के बाद वो फिर से वो वृंदावन की ओर जाने लगे ना, तो उस तरह से कुछ समय के लिए व्यक्ति भटक सकता है पुराने जो हमने अपराध किए हैं, वैष्णव अपराध किए हैं, उसके कारण। इसलिए वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है, भाव स्तर पर जाता है। प्रेम स्तर तक जब कृष्ण के सामने हम आ जाते हैं तब फिर ये काम नहीं करते, उस समय तक सारे अपराध खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी 48 हरे नंबर। कृष्णा प्रभु। प्रभु एक और क्वेश्चन है हम्म। प्रभु, जब भाव स्तर पे तो जड़ भरत महाराज भी गए थे, तो क्या उनसे वैष्णव अपराध हुआ था जो उनका डाउनफॉल हुआ? तो पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ किया होगा जिस कारण वो आकर्षित हो गए, उसके बारे में भागवत में दिया नहीं है, किंतु हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि वैष्णव अपराध के कारण ही उस समय कुछ वो हो सकता है, डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है ना। उसी कारण वो हिरण की ओर आकर्षित हो गए। तो प्रभु क्या वैष्णव अपराध माफ नहीं होता है? वैष्णव अपराध तभी माफ होता है जब वैष्णव के चरणों पे गिर के आप क्षमा मांगते हैं। लेकिन मान लीजिए भूल गए, अपराध चल रहा है, तो फिर वो प्रेम के स्तर पे आने तक तब तक रहता है उसका प्रभाव। फिर जब आपको कृष्ण के दर्शन होंगे प्रेम के बाद, तब ये हो जाएगा, तब तक वो परेशान करता रहेगा, ठीक है। ओके प्रभु। 48 नंबर का योगस्ता कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते
पढ़िए इसको। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, शुरुआत में क्या करना चाहिए, चीजों को मात्र ड्यूटी के स्तर पे करना चाहिए, कर्तव्य के स्तर पे, कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे ये कार्य करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं ये निष्काम कर्मियों के बारे में बता रहा हूं, तो क्योंकि वेदों में दिया हुआ है इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। और जब हम कोई कर्म करते हैं उसके बाद जब फल आता है, तो फल क्या है, फल हमारे कार्य के अनुसार आएगा या फिर उसके विपरीत आएगा। मतलब कार्य में सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट आएगा या लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट आ गया तो मतलब वो किसकी तुलना की गई, सिद्धि। असिद्धि हो मतलब लॉस हो गया। तो प्रॉफिट या लॉस होता है, उस समय व्यक्ति को क्या करना है, उस समय व्यक्ति को संभाव रखना है, समो भूत्वा, कि मैंने अपना कर्तव्य किया, अच्छे से किया, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो अभी जो भी है मैं उससे संतुष्ट हूं। तब व्यक्ति क्या है, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योगा, समत्तम योग उच्यते। उससे होता क्या है, उससे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान मतलब व्यक्ति को धीरे धीरे करके समझ में आता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति शारीरिक चेतना से ऊपर उठता है, अगर वो ऐसा निष्काम कर्म योग का पालन करता है तो। ओके, तो इसको बोलते हैं समत्तम योग उच्यते। वैसे व्यक्ति को वही फल मिलता है जो कि ज्ञान योग करने से मिलता है। तो ये निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान ने इसमें भी बताया है कि पहले ड्यूटी की तरह करना है और फल आने पे समान भाव रखना है, तो आप निष्काम कर्म योग कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, वो भगवान 49 में बता रहे हैं। दूरेण ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच्छान कृपणा फल हेतवा। पढ़िए इसको। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कार्यों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। हाँ, तो अवरम कर्मा, अवरम मतलब खराब कर्म। यहाँ पे अवरम कर्म भगवान किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सकाम कर्म के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तो जो कर्म फल को भोगने की इच्छा से किए जाते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, दूरेणा, उससे अपने दूर रहो। वो कर्म मत करो जो फल की इच्छा से किए जाते हैं। उसके लिए क्या करो, बुद्धि योगा धनंजय। तो यहाँ जब बुद्धि योग भगवान बोल रहे हैं, यहाँ पे निष्काम कर्म योग के बारे में बोल रहे हैं। उसके लिए क्या करो, निष्काम कर्म योग करो। तो बुद्धौ शरणम अन्विच्छन, इस तरह से तुम मुझ में बुद्धि को लगाओगे, मेरी शरण में आओगे, मेरी शरण में अपनी बुद्धि को लगाओगे, तो क्या करोगे, तो धीरे धीरे करके तुम्हारी प्रगति होगी। कृपणा फल हेतवा, जो लोग कंजूस होते हैं, कंजूस मतलब जो नहीं समझते हैं कि इस भौतिक शरीर से हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ कंजूस कहा गया, कृपणा कहा गया है। ये हम पहले भी, आपको याद होगा, हम दूसरे अध्याय की शुरुआत में इसके बारे में बताया था। ब्राह्मण और कृपण, जो भौतिक देह का प्रयोग करते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए उनको ब्राह्मण कहते हैं, जो नहीं करते हैं उनको कृपण कहते हैं, कंजूस कहते हैं। भौतिक देह मिली है पर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप कंजूस है। कंजूस व्यक्ति क्या करता है, धन रखता है, धन का इस्तेमाल उपयोग नहीं करता है, सदुपयोग नहीं करता है। उसी तरह से जो व्यक्ति भौतिक देह या मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कृपणा। तो कृपणा फल हेतवा, जो लोग ऐसे कृपण होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कर्म के द्वारा फल जो प्राप्त होता है उसको भोगने की इच्छा रखते हैं। अपने आप को समझते हैं कि मेरे कारण ही ये सारी चीजें आई हैं। फिर निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान आगे और बताते हैं।
बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। पढ़िए इसको। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो योगाय युज्यस्व, जो मैंने निष्काम कर्म योग के बारे में बताया है तुमको यहाँ पे, उसके द्वारा मुझको जुड़ो, युज्यस्व ना। तो कर्मसु, योगा कर्मसु कौशलम, तो जो भी ये कर्म किए जाते हैं बिना फल को भोगने की इच्छा के ना, तो ऐसा व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसको कुशल कहते हैं। कुशल कार्य करने वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कार्य करके भी कर्म बंधन से फंसता नहीं है, ये कुशलता है उसकी। तो कैसे कार्य भी कर रहे हैं लेकिन क्योंकि फल की इच्छा नहीं रख रहे हैं इसलिए बंध नहीं रहे हैं, ये एक्सपर्टीज है, ये इसको कुशलता कहते हैं। तो ये हमारे IIT खड़गपुर का मोटो था, योगा कर्मसु कौशलम, पर उनको पता नहीं था कर्मसु कौशलम कैसे करना है, वो भगवान ने यहाँ बताया। हाँ, तो योगा कर्मसु कौशलम कैसे? योग कार्य करके भी व्यक्ति कर्म बंधन से नहीं फंस रहा है, उसको योगा कर्मसु कौशलम कहते हैं। अभी 51 नंबर। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विमुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। पढ़िए इसको। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो ये भगवान, वैसे प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी ने कर्मयोग को भी भक्ति योग जैसा बताया हुआ है, ये कंफ्यूजन आपको एंड तक रहेगा। लेकिन ये जो श्लोक आ रहा है ये किसके बारे में आ रहा है? निष्काम कर्मयोग के बारे में आ रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसा किया नहीं है, पहले भी बहुत सारे ऋषि हुए हैं, अनेक अनेक बड़े लोग हुए हैं जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जो कि भौतिक दुखों के परे है। अनामयम, तो पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम मतलब वो बिना कष्टों के, बिना भौतिक कष्टों के। तो इस तरह से वो व्यक्ति समझ चुके हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो कोई नई चीज नहीं है, ये टेस्टेड चीज है। तो हमको आपको आपके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं अर्जुन, तो भगवान ये बता रहे हैं। पहले भी बहुत लोग इसके द्वारा कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, योगा कर्मसु कौशलम, और आप पहले व्यक्ति नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बावन नंबर। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो निष्काम कर्म योगी है, तो वो जैसे कि भक्ति में ये नहीं आते हैं। नहीं, वो भक्ति में नहीं आते हैं और वो भगवत धाम नहीं जाते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ने सबको ट्रांसलेट किया है भक्ति के रूप में, ताकि व्यक्ति गलती से निष्काम कर्म योगा ना कर बैठे। तो प्रभुपाद जी को पता था कि कलयुग के लोग बहुत आलसी हैं, हो सकता है 2-4 श्लोक पढ़ के ही गीता बंद कर दें। तो प्रभुपाद कृष्ण ने जब अर्जुन को भगवत गीता बोली, अर्जुन को कृष्ण धीरे धीरे करके भक्ति में लेके आते हैं योग की सीढ़ी के द्वारा। लेकिन प्रभुपाद को मालूम है ये लोग इतने आलसी हैं, 2-4 सीढ़ी चढ़ के ही वापस आ जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने हर चीज को भक्ति के बारे में बताया हुआ है, निष्काम कर्मियों को भक्ति दिखाया है, ज्ञानियों को भी भक्ति दिखाया है। तो हर चीज को प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया जैसे सब कुछ ही भक्ति है, किंतु ये भक्ति नहीं है, ये निष्काम कर्मयोग है। और निष्काम कर्मयोग से व्यक्ति भगवत धाम नहीं जाता है, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। मतलब है ना? कि ब्रह्म ज्योति, हाँ, ब्रह्म को ब्रह्म प्राप्त। ज्योति। हाँ, बस उससे ऊपर नहीं जाता व्यक्ति। ठीक। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर
व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदाम सोतवस्य च सुतस्य च। पढ़िए इसको। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी साधन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मश्क हो जाओगे। तो भगवान बताते हैं कि निष्काम कर्म योग करने से क्या होगा, मान अपमान लाभ हानि इन सबके को तुम समान दृष्टि से देखोगे। उससे क्या होगा, उससे जो ये कर्म कांड के बहुत सारे वाक्य तुमने बचपन से सुने हुए हैं, इनके जंगल को तुम पार कर सकते हो। कैसे पार कर सकते हो, क्योंकि तुमको डाउट ही नहीं कि तुमको करना क्या है। तुमको लगेगा अरे कर्म कांड में इतना कुछ लिखा हुआ, मुझे उससे लेना देना क्या है, मुझे तो सिर्फ निष्काम कर्मयोग करना है। और यदि मैं निष्काम कर्मयोग करता रहूंगा तो क्या होगा, मुझे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कर्मकांड का ये जंगल है, इसको जो तुम पार कर लोगे, श्रोतव्य सचा श्रुतस्य च ना, तो इन सब से तुम दूर होके तुम्हारी बुद्धि मात्र निष्काम कर्म योग में स्थित हो जाएगी। स्थास्यति चला समाधावचला बुद्धि सदा योगम अवाप्स्यसि। पढ़िए इसको। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारीमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार के समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तो जब ये कर्मकांडी वगैरह जो वाक्य हैं, इनसे तुम्हारी बुद्धि चलायमान नहीं होगी, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसी हो जाएगी बुद्धि, निश्चल हो जाएगी। और किसमें स्थित हो जाएगी, समाधि में स्थित हो जाएगी। किसमें समाधि है अभी, अपने कर्म में समाधि है कि जो भी मेरा धर्म है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मैं वही करूंगा और मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो समाधौ अचला। वो अगर तुम वो करते रहोगे तो क्या होगा, जीवन मुक्त, तुम धीरे धीरे जीवन मुक्त बन जाओगे। तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। योगम अवाप्स्यसि तदा योगम अवाप्स्यसि। उस योग को तुम प्राप्त करोगे जिसमें तुमको साक्षात्कार होगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो यो शरीर नहीं आत्मा है, ये हमको निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग दोनों से प्राप्त होता है। इसीलिए अर्जुन जो प्रश्न पूछेगा 54 नंबर से, वो कर्म योग के द्वारा भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, ज्ञान योग के द्वारा भी प्राप्त कर सकता है, और अष्टांग योगी जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं उसके द्वारा भी लोग प्राप्त कर लेते हैं। कि अष्टांग योगी चाहे तो ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हैं और या फिर परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अष्टांग योगी ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं वो भी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्त के लिए चीजें थोड़ी अलग है, इससे इससे और ज्यादा स्टैंडर्ड है भक्त का। तो इस तरह से अभी अर्जुन जो प्रश्न पूछेगा, वो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है उस व्यक्ति का जिसका कर्मयोग या ज्ञान योग द्वारा उसको ब्रह्म की प्राप्ति लगभग हो चुकी है। मतलब उसको समझ में आ गया शरीर नहीं है आत्मा है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, ये एक लाइन जो बोला, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारीमयी भाषा से विचलित ना हो, इसका विचलित ना हो, ये अलंकारीमयी भाषा वेदों का है, इसका कर्म कांड के बारे में बताया गया है। ये कर्म कांड में चीजें ऐसी दी होती हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। जब 5वें स्कंद में प्रभुपाद जी ने स्वर्ग के का विवरण देना चालू किया तो प्रभुपाद के बहुत सारे टेप थे और प्रभुपाद जी डिक्टाफोन में बोलते थे, भक्त लोग उसको ट्रांसक्राइब कर देते। तो एक भक्त ने आगे कंप्लेन किया, प्रभुपाद जब आप ये डिक्टाफोन में ये सारी चीजें डिक्टेट करते हैं तो जो लोग टाइप करते हैं उनको बड़ा मजा आ रहा है आजकल, तो इस स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है,
हाँ, वहां पे पहाड़ हैं, पहाड़ में एक पेड़ है जिसका जामुन का पेड़, उसमें एक एक जामुन एक हाथी के बराबर है, और जब वो गिरता है नीचे, उसका बीज एकदम छोटा सा है और फल इतना बड़ा है, और जब वो गिरता है पहाड़ पे, जामुन की नदी बहने लगती है। तो जामुन की जूस की नदी है, आपको अलग से मिक्सर ग्राइंडर कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ उसको पी नहीं सकते हैं, उसमें नहा भी सकते हैं। ऐसे आम का पेड़ है, तो आम के रस की नदी बहती रहती है, अप्सराएं नाचने लगती हैं, गाना चल रहा है, फ्री एंटरटेनमेंट होता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे, इसमें इसलिए तो कुछ कुछ डिटेल है, प्रभुपाद ने ऐसे बहुत सारे डिटेल बताए थे। तो वो डिटेल सुन के क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी को पता चला कि प्रभुपाद ने सोचा अरे ये लोग ऐसा ध्यान करने लगेंगे तो सबके सब स्वर्ग लोग चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन कोई नहीं जाएगा। तो प्रभुपाद की रातों की जो मेहनत थी, कई रात जो प्रभुपाद जगे हुए थे, प्रभुपाद ने सारे टेप डिलीट करवा दिए। इसलिए आप देखेंगे 5वें स्कंद में जो कई सारे वो हैं, उसमें परपोर्ट नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन है। तो प्रभुपाद को लगा कि ये लोग पढ़ेंगे तो सबके सब गोलोक वृंदावन की जगह सोचेंगे थोड़ा स्वर्गलोक में आनंद करके फिर बाद में जाते हैं, डिले कर देते हैं। तो डिले रोकने के लिए प्रभुपाद ने अपना सारी मेहनत बर्बाद की। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि ये पुष्पमयी वाचा है, इसलिए अलंकृत भाषा का के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये कर्म कांड के बारे में बताते हैं। ओके, तो अभी आप लोगों की अगली क्लास भी है ना? यस प्रभु जी। ओके, तो फिर थोड़ा ब्रेक दे देते हैं आप लोगों को, 7:30 से अगली क्लास है ना, तो 10 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए। तो ठीक है, 54 से वैसे भी अगला टॉपिक चालू होने वाला है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभु जी जय। प्रभु जी के हरे कृष्ण नाम जब पढ़ते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 श्री गोपाल हरे की जय हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण